राजधानी दिल्ली में शराब नीति पर सियासी बवाल जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया स्टिंग का वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी को एक बार फिर घेरने का प्रयास किया है। दिल्ली के शराब घोटाले में ये नया स्टिंग वीडियो है जिसे बीजेपी लेकर आई है और दावा कर रही है कि इसमें दिखाई दे रहा शख्स शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने जो केस दर्ज किया है उसका आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा है। इस स्टिंग ऑपरेशन में इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस कंपनी को कितना पैसा लिया गया, एडवांस में पैसा लिया गया। और इतना ही नहीं है, इसमें सिर्फ पैसे लेने और देने का उल्लेख नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिसी किस व्यवस्थित ढंग से बनाई गई कि चुनिंदा लोगों के हाथ में ही पैसा रहे और कैश का फ्लो भी उन्हीं के हाथ में रहे। बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें दिखाई दे रहा शख्स ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा कमीशन होलसेलर के लिए तय किया गया। बीजेपी के मुताबिक स्टिंग में दिखाई दे रहे शख्स ने बताया कि शराब घोटाले से जो पैसे लिए गए उसका इस्तेमाल पंजाब और गोवा में किया गया। यानी होलसेलर जो है वो पूर्णतः कमीशन के आधार पर चलता है और सर्वाधिक कमीशन उसका, और वह भी सरकार के द्वारा तय। और इसमें वो ये बता रहा है कि कमीशन लेने का औचित्य और आधार क्या था और किस प्रकार से वो पैसा लेकर बाकी लोगों को दिया गया। और इतना ही नहीं, यह भी दर्शा रहा है कि शराब के इस घोटाले के आधार पर लिए गए पैसे का गोवा और पंजाब में भी चुनावों में उपयोग किया गया। बीजेपी का दावा है कि जो स्टिंग में दिखाई दे रहे शख्स ने ये बताया कि कैसे सरकार ने 5 करोड़ की फीस रखी ताकि किसी छोटे प्लेयर की एंट्री ना हो पाए। यह भी उसने बताया कि 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई। और यह वो हम नहीं बोल रहे हैं, जो अवेलेबल वीडियो है आज जो दिल्ली में सर्कुलेटेड है उसमें वो कह रहा है कि 5 करोड़ इसलिए रखा गया कि छोटा मोटा प्लेयर आने ना पाए। जिनके पास 80% बिजनेस है उनको 5 करोड़ देने में कोई समस्या नहीं होगी, जबकि मूलतः यह पॉलिसीज जब अन्य राज्यों में बनाई जाती हैं तो इस आधार पर बनाई जाती हैं कि छोटे छोटे व्यापारियों को भी काम करने का मौका मिले और प्रतिस्पर्धा करने का भी मौका मिले। स्टिंग जारी करने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा। ये वही व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी, भारत के इतिहास के एकमेव व्यक्ति जिन्होंने संवैधानिक पद पर कहा था कि अगर कोई तुमसे पैसा मांगे तो स्टिंग बना लेना, हम उस स्टिंग के आधार पर ही कार्रवाई कर देंगे। कोई अगर स्टिंग बनाकर भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा तो हमारी सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। कहां गए वो वचन 7 साल पहले कि बोली गई वो बात। एक बोतल के साथ आपको याद होगा कि इससे पहले भी बीजेपी एक स्टिंग जारी कर चुकी है जिसमें सीबीआई के आरोपी नंबर 13 सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा दिखाई दे रहे थे। अब 10 दिनों के भीतर एक और नया वीडियो। तय मानिए कि शराब घोटाले की लड़ाई फिलहाल रुकने वाली नहीं है। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।